नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हमसफ़र आज फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो और इस टॉपिक पे। आज हम पाप और पुण्य की कमाई पर बात करेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य की कमाई हम किस तरह कर सकते हैं और पाप होता क्या है, किस किस काम को करके हम पाप को अपनी गिनती में ले सकते हैं, किस कार्य को करते हम अच्छे कार्य को करते हुए अच्छे पुण्य को करते हुए किस कार्य में हम पुण्य को ले सकते हैं। कहते हैं कि पाप कर्मों से रहता है जिसका सदा मन मलिन, उसको सपन में भी परमात्मा नजर आता नहीं। जिसका मन जो है वो हमेशा पाप कर्मों से भरा हुआ रहता है, मलिन रहता है, उसको परमात्मा की खोज में उसको कुछ नज़र नहीं आता। हमेशा अपने सद्गुण और अच्छे कर्म, पाप और पुण्य को लेखा जोखा रखते हुए अच्छे कार्य को करते हुए अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे और उसमें हम पाप की परिभाषा को जानेंगे कि पाप क्या है। आज हम जो पाप की परिभाषा को जानने में पीछे रह रहे हैं, असमर्थता हमें आ रही है, वो पाप की जो कार्य हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन से कार्य में हम पाप कर्म को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी की स्त्री के बारे में बुरा सोचना, किसी के धन को छीन लेना, किसी की कमाई की हुई उसकी मेहनत का फल जो उसको मिलना है वो खुद ले लेना, चोरी से ज़बरदस्ती से उसको हम पाप की श्रेणी में लाते हैं। क्योंकि ये भी पाप और पुण्य की कमाई, हमारे छोटे छोटे पाप मिलकर ही एक बड़ा पाप का ढेर बनाते हैं और एक छोटे छोटे पुण्य ही हमारे बड़े पुण्य का ढेर बनाते हैं। पुण्यों में अच्छा पुण्य सबसे है किसी का बुरा ना चाहना, बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरा ना देखना, हमेशा अच्छे भाव को लेते हुए समाज के साथ मिलजुल के रहना और समाज को अपने प्रकार से किसी भी भाव के कारण हमें नीचा नहीं दिखाना है। किसी भी भाव के कारण समाज को हमें कष्ट नहीं देना है, उसकी आत्मा को नहीं दुखाना है। अपने ही अंदर जो विकार हैं उनको हमें निकालना है, उनको शुद्ध करना है। इस विचारों को हम शुद्ध प्रभु के स्मरण और अच्छी भावना के साथ अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए अच्छे कार्य करें, तो तभी हमारे जो पुण्य हैं वो बढ़ सकते हैं। पाप की श्रेणियाँ बहुत हैं जिसमें हम पाप को बढ़ावा दे सकते हैं, पाप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब हम कोई अपने हाथों से कर्म ना करते हुए किसी की काम का श्रेय अपने श्रेय में लेते हैं, किसी का की हुई कमाई, किसी की हुई एक साथ इकट्ठी की हुई जो पूंजी है उसको हम चोरी से, बेईमानी से, धोखे से उनसे छीनते हैं, वो हमसे हमारा पाप को बढ़ाता है, वही हमारा पाप है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि ये स्त्री उसकी है, ये स्त्री किसी और की है, उसके बारे में अगर हम बुरी नज़र रखेंगे और उसको अपने तरफ खींचने की उसकी अट्रैक्शन, उसका जो
उसका एक रुझाव है अपने पति और अपने बच्चों की तरफ, उसको हम अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, उसको खींचेंगे और अपनी तरफ ध्यान लगा के उसकी जो एकाग्रता है उसको छिन भिन कर देंगे। घर के ऊपर से उसका ध्यान उठ जाएगा, घर परिवार बच्चों की तरफ से ध्यान उठकर हमारी तरफ आ जाएगा। उस ध्यान को प्रभु कहते हैं कि उसी ध्यान को हम पाप की ध्यान में, पाप की श्रेणी में गिनते हैं। वही ध्यान है, वही जो कार्य है वो पाप की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला कोई भी कार्य करती है तो घर परिवार के लिए करती है। वो घर परिवार के लिए अपना छोटा छोटा कार्य को करते हुए अपने घर को संजोकर बड़ा एक विशाल वहाँ पे भवसागर या एक विशाल घर को अच्छे तरीके से चलाने में समर्थ रहती है। तो उसमें अगर कोई भी व्यक्ति उसको अपनी ओर खींच के अपनी ओर अट्रैक्शन देगा, उसको खींचेगा या अपनी ओर सम्मिलित करने की कोशिश करेगा उस औरत को, तो उसके घर वाले को, उसके बच्चों को, उसके परिवार को एक छिनभिन्नता हो जाएगी, उनको एक दुख हो जाएगा। उसके पति को जब पता चलेगा कि मेरी पत्नी ऐसी है, तो उसके दिल में जो परमात्मा बैठा है वो हमें एक श्राप देगा, वो हमें एक श्राप देगा। उसी श्राप के कारण हमें सारी ज़िंदगी एक उसी कष्ट को भोगना पड़ेगा, उसी दोष को भोगना पड़ेगा, जिसके लिए हम सोचते हैं कि किसी का प्यार छीनकर हम अपना प्यार बना लेंगे, किसी को धोखा दे के हम अपना अच्छाई में सम्मिलित कर लेंगे। वो चीज़ें हमसे दूर रहनी चाहिए कि वो ही सबसे बड़े पाप हैं। किसी का धन छीनना, किसी की पत्नी को छीनना, किसी के घर परिवार में टांग अड़ाना, किसी के घर परिवार में एक अग्नि की तरह काम करना, किसी को आत्मा के प्रति उसको एक कष्ट देना, उसको एक टोंट मारना, उसको छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको एक व्यंग देना, वही हमारे लिए एक अच्छा और बुरा कर्म बनाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने में रहें और अपने आप को संभालने की कोशिश करें, किसी से कोई मतलब ना रखें। हमेशा अपने आप को ही शुद्ध, स्पष्ट और एक दृढ़ संकल्प से अपने आप को उबारने की कोशिश करें, किसी से कोई मतलब ना रखें। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो अच्छे और बुरे कर्म हैं यहीं से शुरू होते हैं और यहीं से शुरू होकर बड़े कर्मों में तब्दील होते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए विषय पे बात करेंगे जो आपके लिए सही राह दिखाएगा। और नमस्कार, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज मैं छोटे स्तर पर इस वीडियोस को बना रहा हूं, इस वीडियो को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। कल हो सकता है कि अच्छे मेरे पास संसाधन हो कुछ ऐसा वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप लोगों को एक कलरफुल, मुझे जानता हूं कि मैं दुनिया को एक कलरफुल चीज़ देखने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हाँ, रोज़ हमें एक अलग मिले और डिफरेंट चीज़ मिले, पर मेरे पास अभी ये संसाधन नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को सही तरीके से कर सकूं। जो भी मेरे पास संसाधन है, मेरे पास सिर्फ एक शब्दों की परिभाषा है, मेरे पास सिर्फ एक प्रभु का ज्ञान है, वही आपको मैं दे सकता हूं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाइयों। आपकी ही कोशिश से मेरी कोशिशें कामयाब होंगी भैया। नमस्कार।